बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल में खुश आमदीद। आज हम ये कलम द्वार से लिखना शुरू करेंगे। ये मेरे पास ये कलम है, ये बांस का कलम है। बांस से इसको तराशा गया, इस कलम को, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो कट लगा है, ये कट जो है ना इसका, ये 80 डिग्री पे इसका कट है। और इसके साथ ये इंक है, ये वाली ये इंक है इसके साथ। और ये एक डिबिया में धागा डाल के उसमें फिर जो है ना वो इंक हम डालते हैं और अलिफ से स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अलिफ। ये इसमें ये अलिफ बन गया। अब इसमें बे लिखते हैं। बे किस तरह बनता है? जो अलिफ मैंने बनाया, ये कलम का जो जाविया ये बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा किया। ऐसे सीधा होता है ना जाविया, ये सीधा है, ये थोड़ा सा तिरछा करके मैंने अलिफ बनाया। अब बिल्कुल सीधा रख के मैंने बे बनाना है इसमें। यहाँ से मैं शुरू करूँगा, यहाँ से, और इसको गोल करके नीचे लेके जाऊँगा। इसका जो पेट है वो नीचे लाइन के साथ लगेगा, आगे से फिर ऊपर से उठा लूँगा और ये इस तरह बे बन जाएगा। अब इसके बाद जो है ना मैं जीम लिखूँगा, क्योंकि बे टे सारे एक ही लफ्ज़ हैं, सिर्फ नुक्ते उसमें अलहदा डलते हैं। तो अब मैं जीम लिखूँगा। जीम इसमें इस तरह लिखेंगे हम कि नोक की मदद से हम पहले ऊपर इसका जीम का सर बनाएंगे, ऐसे ऐसे। फिर इसे करेदते हुए नीचे लेके आना है अपने। अब ये 7 की शेप में जो है ना ये बन गया। अब इसके नीचे हमने मून शेप लगानी है, ऐसे। ये बड़ा खूबसूरत जो है ना ये जीम बन गया। अब इसके बाद हमने बनाना है दाल को। दाल किस तरह लिखेंगे? दाल जो है ये थोड़े से जो है ना ये वक्फे में आएगा। ये आप देखें कि ये नुक्ता मैंने लगाया है, एक नुक्ता, और ये इसी में जो है ना ये दाल बनेगा ऐसे। एक नुक्ता यानी कि इसमें जो इसका राउंड है उसका जो खला है वो एक नुक्ते के बराबर होना चाहिए। इस तरह ऊपर वाला हिस्सा बनाया मैंने। अब इसके नीचे मैं रे का हिस्सा लगाऊंगा, जो रे होती है ना उसका हिस्सा लगाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत हमारा दाल हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे सीन। नोक की मदद से ये बनाना है हमने इसको बिल्कुल बारीक सा। दूसरा थोड़ा सा मोटा करना इससे, लेकिन ये भी नोक की मदद से इसका शोशा हमने बनाना है। अब नोक की मदद से ये अलिफ की शेप में नीचे को लेके जाना है, ऐसे। अब इसके नीचे हमने गुलाई लगा देनी है, ऐसे। ये नून वाली गुलाई साथ में लगेगी इसके, और ये सीन मुकम्मल हो जाएगा। अब हमने लिखना है यहाँ पे स्वात। कलम की नोक की मदद से तरबूज के बीज की शेप हमने बनानी है, ऐसे। जैसे बीच का जो ये इसका हिस्सा है ना ये तरबूज की शेप में आना चाहिए। आगे हमने फिर कलम के आगे वाली नोक से इसे जैसे सीन का अली बनाया है नून गुने वाला, वो हम बनाएंगे नोक की मदद से। इसके आगे अब हम जो है ना वो गुलाई इसकी बनाएंगे, ऐसे। इसके बाद हम अब लिखेंगे त्वई को। ये पहले बारीक सा हम अलिफ बनाएंगे इस तरह। उसके बाद हम जैसे स्वाद को हमने लिखा है तरबूज की शेप में,
उसी तरह हम इसे लेके आएंगे यहाँ तक। अब नीचे जो है, जो लंबी रे होती है वो हम लगाएंगे इसके नीचे, लंबी रे। ये तोई लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। अब हम लिखेंगे आइन। आइन का असूल है कि सबसे पहले आपने ऐसे नुक्ता बना लेना, कर्व थोड़ा सा नुक्ता हो ऐसे। उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा ऐसे आइन का आपने बना लेना। फिर आपने ऐसे एक लाइन आगे को खींच लेनी है और वही लाइन आपने पीछे को लेते आना है। बारीक लाइन हो, बिल्कुल बारीकी के साथ जो है ना, आपने पीछे को लेते आना इसे। और जी सेम जो है ना वो जीम वाली गुलाई आपने बना देनी है। ये बड़ा खूबसूरत जो है आइन बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, मैंने फ़े बनाना है और फ़े नुक्तों वाला काफ और वाव का एक ही तरीका है बनाने का। इसका जो सार है, फ़े बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऐसे आपने ये लगाना है, जो है ना ये कर्व नुक्ता आपने ऐसे बनाना है, दूसरा आपने ऐसे बनाना है। आप देख रहे होंगे इसमें जो है ना ये और ये गैप इसमें नज़र आ रहा है बड़ा। और ये ट्रांसपेरेंट मैं इंक इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कलम जिधर को भी फिर के जाता है ना वो आसानी से आपको समझ लग जाए। पहले ये ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ये नोक की मदद से जो है ना यहाँ तक लेके आए। अब इसके साथ मैंने बे को लगा दिया। ये हमारा फ़े जो लफ्ज़ है वो बड़ा खूबसूरत फ़े जो है वो बन गया, मुकम्मल हो गया। अब इसके साथ हम लिखेंगे काफ, वही तरीका फ़े वाला। नीचे इसके गुलाई, और ऊपर इसके दो नुक्ते डालेंगे। ये हमारा काफ मुकम्मल हो गया। अब हम लिखेंगे काफ जो है ना वो किताब वाला। सबसे पहले एक अलिफ बनाया बारीक सा, उसके बाद आगे छोटी बे लगानी है हमें ऐसे। इसके बाद काफ का डंडा बनाएंगे इस तरह। ये काफ का डंडा बना और ये हमारा काफ मुकम्मल हो गया। अब हम लाम लिखेंगे। अलिफ बनाया, इसके नीचे अब बिल्कुल सीन और स्वाद की तरह आपने दायरा लगा देना है। ऐसे दायरा लगा देना। ये हमारा लाम मुकम्मल हो गया। अब हमने मीम लिखना है। मीम कैसे लिखा जाता है जी? ऐसे नुक्ता बनाना आपने, नुक्ता बना के अब यहाँ से आपने ये जो चीज़ है यहाँ से आपने ऐसे मद बनानी है। बिल्कुल टेपर सी मद हो, बहुत ज़्यादा इसका जो है ना ये खम नहीं निकालना, थोड़ा सा निकालना है। यहाँ से आप आपने बिल्कुल बारीक सा जो अलिफ है वो बनाते जाना है नीचे को। ऐसे आपका खूबसूरत मीम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब नून जो है वो बिल्कुल जैसे सीन स्वात लिखा है वैसे ही हमारा नून बनेगा। एक छोटा सा हमने अली बनाना है, इसके साथ हमने इसके गुलाई लगा देनी है। ये हमारा बड़ा खूबसूरत जो है वो नून बन गया। अब हमने वाव लिखनी है, तो वाव कैसे बनेगी? इस तरह जैसे फ़े को बनाया वैसे ही हमने जो है ना वो वाव बनानी है। इस तरह बना के
इसके नीचे जैसे दाल का हमने तरीका किया वही तरीका हमने इधर करना है, नोक बना के इसकी, ये भी इसकी नोक बननी चाहिए और आगे भी बड़ी खूबसूरत सी जो है ना वो नोक बननी है। ये हमारी बाव बन गई बड़ी खूबसूरत। हाव बनानी है दाल बड़ी दाल की तरह, ऐसे करके नीचे इसके नोक की मदद से हमने सर्कल को मुकम्मल कर लेना। ये हाव होगी। हमज़ा जैसे मैंने बताया करब नुक्ता, फिर ऐसे लाइन आगे पीछे को, और ऊपर इसका जो सारा है इसे दायरा, इसके ऊपर हाफ दायरा बना देना आपने। ये हमज़ा। अब जो सबसे मुश्किल लफ्ज़ है ना, जो उल्टे हाथ पे लिखा जाता है, कुछ तो ख़ता दोस्त बोलते हैं कि जीम जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जीम नहीं, सबसे मुश्किल जो लफ्ज़ है वो ये छोटी ये है। इस तरह करके पहले आपने ऐसे एक नुक्ता मदवरा बना लेना है, उसके बाद आपने उल्टी मद बनानी है, ऐसे उल्टी मद। फिर आप इसको जो है ना वो लेके आए नीचे, बिल्कुल बारीकी के साथ नोक के साथ आप इसको जो है ना वो नीचे लेके आए। उसके बाद आपने इसके नीचे गुलाई लगा देनी है ऐसे। सबसे जो मुश्किल लफ्ज़ है ये छोटी ये का होता है, ये बैलेंस में बहुत कम आता है, इसको बहुत फोर्स के साथ बैलेंस में किया जाता है। अब ये बड़ी है, ये भी कार्नर जो है कलम का बड़ा नोक जो है इसके साथ नीचे जैसे बे लिखते हैं ना, उल्टे हाथ को हमने चलना है, ये बड़ी ये हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की मशक जो मैंने कलम और दवा से देसी तरीके के साथ आपको इसमें समझाया है और बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी मावनत मिलेगी इन अल्फाज से, और इसकी जो है ना वो बार बार प्रैक्टिस करें। मेन जो बुनियादी जो लफ्ज़ हैं वो यही हैं, इनकी प्रैक्टिस से जो है ना वो सारे जुमले भी आगे जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये मेन यही जो है ना हरूफ ताजी की जो मेन तख्ती होती है वो यही होती है कैलीग्राफी सीखने के लिए। इसको अगर आप सीख के तो आप जो है वो समझ लें कि 70% आप हैंड राइटिंग पे अबूर हासिल कर जाएंगे। तो इन अल्फाज की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें और पेन से लिखें, पेन से अगर लिख सकते हैं उससे लिख लें। तो असल में जितने भी ख़तात हैं आपने देखा होगा कि वो कट लगा हुआ कोई मार्कर या कलम यूज़ करते हैं, उससे सिखाते हैं। देखें इस इमेज जो है ना आपके जहन में बनेगा, असल इमेज कौन सा है वो तो आपके जहन में आए। अब असल को नकल करने में आसानी होती है, पहले ही नकल हो तो नकल को कितना आप नकल करेंगे उसको, तो फिर जो है ना वो डेफिनेट जो उसकी जो इमेज है पहले ही आपके पास 15 से 20% है। अब उसमें से 15-20% आप निकाल के तो नहीं जल्दी में स्पीड में अगर आपने लिखना है तो लिख सकते ना। अब 70-80% आपके जहन में ऐसी शेप होगी तो आप जो है ना उसमें से 15-20% आगे मुंतकिल करेंगे। तो यही वजह है कि जो भी सिखाता है वो कट से सिखाता है ताकि आपके जहन में जो शेप है वो मुकम्मल बैठ जाए, तो आपके जहन से जो डर है वो निकल जाए और आप अच्छा लिखना शुरू कर दें और जल्दी लिखना शुरू कर दें। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।